हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ कई सारे एस्पिरेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अगली वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में भी हमें बताइए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरा ये पेपर पास होगा कि नहीं होगा, आप डायलेमा में है इस समय, तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ये मेरा लिंक है, राजकुमार चौधरी @1, तो आप मुझसे जाके बात कर सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी जो है इसकी, वो अगले 1.5 साल में आपको देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको 1.5 साल, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2020 में इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ना, वो इंक्रीज हो गई थी। इसमें टोटल 1200 के प्लस के आसपास कर वैकेंसी ऐसी हैं जिस पे आपका टेस्ट होता है ईपीएफओ में। ई और एओ की बात कर रहा हूँ मैं। एपीएफसी की वैकेंसी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ई और एओ की वैकेंसी आपके 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इसकी वैकेंसी हुई थी, आप 2017 समझिए, 2017 में इसका वैकेंसी आई थी जनवरी के आसपास कर, और मार्च अप्रैल में इसका पेपर हो गया था। और मार्च अप्रैल में ही हुआ था इसका पेपर। इसके साथ साथ फिर इसको वैकेंसी को क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, ई और ईओ की जो वैकेंसी होती है ना, ईपीएफओ की, इसको यूपीएससी प्रायोरिटी पर नहीं रखता है। इसका रिजल्ट लेट ही आता है, चाहे वो 2021 की बात हो, चाहे वो 2015 की बात हो, और चाहे 2017 की बात हो। उस समय भी सिविल सर्विस का रिजल्ट 1 महीने के आसपास का निकल जाता था, लेकिन ईपीएफओ का रिजल्ट कभी भी 1.5-2 महीने से पहले नहीं आया है। ये यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है। तो इसका जो 2017 में आई थी, फिर इसको जो प्रोसेस होने में टाइम लगा था। इसका प्रोसेस हुआ था लगभग, जो जॉइनिंग वगैरह हुई थी मिड 18 के आसपास कर। तो फिर तुरंत जो अगली वैकेंसी थी उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया था, और दो अगली वैकेंसी आई थी 2020 के जनवरी में, क्योंकि 2020 में इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी। मैं आपको पहले बता, लगभग लगभग दुगनी वैकेंसी हो गई थी। मान लो पहले इसमें जो टेस्ट होते थे 600 के आसपास का वैकेंसी का, तो अब इसको दोगुना बढ़ा के कर दिया था 1200 के आसपास कर, इन पर आपका टेस्ट होगा। तो यही वजह थी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आया है आपका जो 2020 जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, फिर कोविड आ गया था, उसकी वजह से इसका जो पेपर है वो सितंबर 2021 में हुआ था। फिर प्रोसेस बहुत उसमें लेट हुआ था, और जैसे ही उसमें जॉइनिंग हुई है 2020 वाले में, तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको ई और ए को देखने को मिल गया था। और यही सेम टू सेम आपको ई और ए 2024 में आपको देखने को, 24 या 25 में देखने को मिलेगा। ये बात आप याद रख लेना, मैं आपको कह रहा हूँ। और जैसे ही मुझे कोई इसकी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त ईपीएफओ डिपार्टमेंट में हैं, तो उनसे मुझे जैसे ही अपडेट मिलेगी तो मैं तुरंत आपको इसके बारे में बताऊँगा। अब हम अगली बात के बारे में करते हैं। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है यूपी पीसीएस की। यूपी पीसीएस में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली आरओ एआरओ की। वो इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगते आरओ के अंदर, और अच्छी वैकेंसी आने वाली, लगभग 450 के आसपास कर इस पर वैकेंसी आएगी। और आपको एक बात ध्यान रख लेना, इसका फिक्स पैटर्न है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि कभी भी कुछ भी पूछ ले। इसमें सिंपल चीज़ें आती हैं, और एक जनरल स्टडी का पेपर आता है और एक हिंदी का पेपर आता है। हिंदी को आप रट कर भी आप आराम से पास कर जाओगे, और उसमें रटना होता है और कुछ नहीं करना होता। जैसे इसमें आपने लेबर लॉ, अकाउंटिंग इन्होंने पूछा था, लेकिन इन्होंने तो बहुत हाई लेवल का पूछ लिया, तो उसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। और 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, यानी कि ईपीएफओ का जो ई और एओ का जो पेपर होता है ना, उसके लेवल की इसमें पोस्ट होती है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको 10 अगस्त तक आपको देखने को मिलने वाला है। और जो इसका पेपर है आपका नवंबर एंड तक आपको पेपर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, जिनका ये पेपर पास नहीं हुआ है, या जिन्होंने यूपी पीसीएस
उनका अच्छा नहीं गया है, यूपीएससी जिनका अच्छा नहीं गया है, तो वो लोग इनको इस पर ध्यान दे सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है इसकी, वो जो है, पहले मैं ईपीएफओ की बात करूंगा। ईपीएफओ ई और ए की जो कट ऑफ है, अगर आपके 145 से लेके 140 से लेके 145 मार्क्स बन रहे हैं, ध्यान रखना ये ईपीएफओ की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की, 140 से लेकर 145 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए आप बुला लिए जाओगे, निश्चिंत हो जाना इस बात के लिए। अब गाइस हम बात करते हैं एपीएफसी की। एपीएफसी में अगर आपके 150 से लेके 155 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, तो 100%, ध्यान रखना 100% आप जनरल कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाओगे। तो ये मेरी तरफ से आपको एक स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।